हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और हिंदी कहानी, जो कि एक बूढ़ी औरत और एक छोटे बच्चे की कहानी है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत जो कि अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकलती है। उसके हाथ में एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली भी होती है। उस बूढ़ी औरत का कोई भी नहीं होता है अपना, तो इसीलिए वो उस बिल्ली को ही सब कुछ अपना मानती है। तभी वो चलते चलते थक कर एक बैठ जाती है चेयर पर, और वहाँ पर वो उस बिल्ली के साथ बहुत सारी बातें करती है। अपने मन की सारी बातें उसी बिल्ली के साथ वो शेयर करती है, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं होता है। वो बूढ़ी आंटी बहुत ही अकेला महसूस करती है, अपने परिवार को हमेशा याद करती रहती है और अपने बच्चों को भी बहुत याद करती है। लेकिन इस दुनिया में उनका कोई नहीं होता है सिवाय उस बिल्ली के। और दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा अपने परिवार के साथ एक सर्कस में आता है, सर्कस देखने आया होता है। वो परिवार बहुत ही खुश होता है, खेल रहा होता है। तभी वो लोग निकल रहे होते हैं सर्कस देखने के बाद बाहर, और धीरे धीरे क्या होता है, वो बच्चा खेलते हुए बाहर रोड पर आ जाता है, उस बूढ़ी आंटी को मिलता है। तभी वो देखता है उसके मम्मी पापा वहाँ पर नहीं होते, और वो देखते ही रोने लग जाता है, और वहाँ बूढ़ी आंटी उसे देख रही होती है। तभी वहाँ पर और भी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो आंटी उसे चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे, रो मत। लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, परेशान होता है। तभी वो बूढ़ी आंटी उस छोटे बच्चे के लिए खिलौने लेकर आती है, उसको खाने के लिए टॉफ़ी, चॉकलेट्स और बहुत सारा सामान देती है। ये देखते हुए वो बच्चा बहुत खुश होता है और थोड़ी देर के लिए अपने मम्मी पापा को भूल जाता है और वहाँ पर उस आंटी के साथ खेलने लग जाता है। तभी ये देखकर वो आंटी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसको बहुत सारा सामान लेके देती है और बहुत खुश रहते हैं वो दोनों। वो बूढ़ी आंटी उस छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करती है और उसको बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाती है। लेकिन उस बच्चे को थोड़े टाइम बाद अपना घर याद आ जाता है, अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है, और वो उनके बारे में सोचने लगता है कि उसके मम्मी पापा उसको कब मिलेंगे और वो कहाँ होंगे, वो उसको कैसे ढूंढेंगे। ये सोच के बच्चा बहुत परेशान होता है और बार बार अपने घर को याद करता है। तभी वो आंटी उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। ये कहते हुए आंटी उसको बहुत प्यार करती है और उसको समझाती रहती है। तभी वो बच्चा थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में उसके घर की याद रहती है, उसके मम्मी पापा की याद रहती है कि न जाने उसके मम्मी पापा उसे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, और अगर नहीं गए होंगे तो वो उसको कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे, क्योंकि उस बच्चे को खोए हुए बहुत टाइम हो गया होता है। तभी वो देखता है अचानक उसके मम्मी पापा सामने से आ रहे होते हैं, और ये देखते हुए बच्चा खुशी से उनकी तरफ दौड़ा हुआ भागा जाता है। और उसके मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने छोटे से बच्चे को देखकर। वो बूढ़ी आंटी ये सारी चीज़ें सामने से देख रही होती है और उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं ये देखते हुए, और वो बच्चा बहुत खुश होता है, भागता हुआ जाता है अपने मम्मी पापा के पास, और उसके मम्मी पापा उसको गले से लगा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये सारा चीज़ें उस बूढ़ी आंटी को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती हैं और वो रोने लग जाती हैं। वो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं, क्योंकि उनका इस दुनिया में खुद का कोई नहीं था, तो उस बच्चे से बहुत प्यार करने लग जाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। लेकिन उस बच्चे को उसके मम्मी पापा आखिरकार मिल ही जाते हैं। तभी वो बच्चा अपने मम्मी के पापा के पास खुशी खुशी चला जाता है, और उसकी मम्मी पापा उस बूढ़ी आंटी को उनको बहुत थैंक यू करते हैं कि उन्होंने उनके बेटे का बहुत ख्याल रखा, उनको खाने को दिया, उसको खिलौने दिए ताकि वो खेलता रहा, और उसकी बहुत ज़्यादा केयर की। यही बात सब सुन के उस बूढ़ी आंटी को रोना आ जाता है और वो खुशी से उस बच्चे को विदा करती हैं, क्योंकि एक कम टाइम में ही उस बच्चे के साथ उस बूढ़ी आंटी का बहुत लगाव हो गया था। वो बच्चा भी काफ़ी पसंद करने लगा था बूढ़ी आंटी को। उसको ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी दादी के साथ खेल रहा है, और उस आंटी ने भी उस बच्चे का बहुत ही ख्याल रखा। देखते ही देखते वो मम्मी पापा बच्चे तो सब चले जाते हैं गाड़ी में, और वो आंटी उनको बाय करती है खुशी खुशी और कहती है बेटा अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का साथ कभी मत छोड़ना, उनका हमेशा ध्यान रखना, उनके साथ रहना। ये कहते हुए वो सब उनको बाय करते हैं, और बूढ़ी आंटी भी बहुत खुश होती है, जैसे कि उनको अपना कोई परिवार का सदस्य बहुत टाइम बाद मिला हो। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। हम ज़रूर आपके साथ एक नई स्टोरी जल्दी शेयर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।